जब शहर की सीधी सड़कें जीवन को उलझा दें तो चले आना मेरे पहाड़ों की ओर। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है पर रास्ते सुकून से भरे। मैं बात कर रहा हूँ मेरे उत्तराखंड की, जो किसी जन्नत से कम नहीं। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि। ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। ख्वर मकुट तेरो यूं झलको, ख्वर मकुट तेरो यूं झलको। झलकी काले गंगे की धारा, मेरे हिमाला। झलकी काले गंगे की धारा, मेरे हिमाला। उत्तराखंड का हर एक पहाड़, हर एक गांव भले ही दिखने में एक जैसा है, और शायद वहाँ पर आपको सुकून भी एक जैसा ही मिल जाए, वहाँ के लोगों का स्वभाव भी एक जैसा मिल जाए। पर हर एक पहाड़, हर एक गांव की अपनी एक कहानी होती है, और इसी कहानी को ढूंढते ढूंढते मैं आप पहुंचा हूँ इस चमोली डिस्ट्रिक्ट के छोटे से खूबसूरत गांव जिसका नाम है बजवार। पहाड़ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, ये हम सबको पता है। पहाड़ में ज़िंदगी एक्चुअल में बहुत मुश्किल है, जिसे हम लोग ट्रैक कहते हैं ना। यहाँ के लोग उतना रोज़ चल जाते हैं, वो भी सिर्फ अपने पशुओं के चारे के लिए। यहाँ शहरों के 4x4 कमरों का आराम तो नहीं है, पर सुकून भरपूर है। यहाँ ताज़ी हवा है, धारों का ठंडा पानी है जो 2 सेकंड के लिए ब्रेन को फ्रीज कर देता है। अलार्म के लिए यहाँ पर चिड़ियाओं का संगीत है, और 5 के जंगलों से घिरा हुआ ये गांव बहुत सुंदर है। यहाँ के लोग 5 के जंगलों में बहुत निर्भर करते हैं, और जितना निर्भर यहाँ के लोग इन जंगलों पे हैं, उतना ही यहाँ के जंगल यहाँ के लोगों पर निर्भर करते हैं। वो कहते हैं ना, गिव एंड इट विल बी गिवन बैक टू यू। यहाँ के लोगों का जीवन इन जंगलों से है। तो यहाँ की एक लेडी ने अकेले ही 1 साल में 100 से ज़्यादा पेड़ लगा दिए, क्योंकि उन्हें पता है जंगल है तो भविष्य है। नया दिन और नई शुरुआत। हल लगाना पहाड़ों में आम बात है, और हल लगाना सभी ने कभी न कहीं देखा ही होगा। पर इस टेक्निक को कहते हैं टेन्योर। बेसिकली ये भी हल की तरह ही काम करता है, पर इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बारिश के बाद इसे खेतों में लगाया जाता है, जिसके 2 मेन रीज़न है। एक, इससे जंगली घास नहीं उगती, और दूसरा, जो बीज खेतों में बोए जाते हैं वो एक प्रॉपर मैनर में उगते हैं। ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं।
पर कुछ नया सीखने को मिला और इसकी एक्साइटमेंट ने ना थकान देखी ना कंधों का दर्द। और फिर आती है बारिश, जो कि 5 दिन तक रुकने का नाम नहीं लेती। इसलिए हमने भी अपना रेनकोट डाला, छाते लिए और चल दिए एक खूबसूरत सी ट्रेल में। और मुझे बिल्कुल भी इस बात का रेग्रेट नहीं था कि बारिश की वजह से मेरे सारे ट्रैकिंग प्लान कैंसिल हो चुके थे, क्योंकि इस ट्रेल के बाद मुझे इस गांव से प्यार हो गया था। सो लेट मी शो यू दिस ब्यूटीफुल वर्चुअल ट्रेल। पाँच दिन लगातार बारिश होने के बाद जब पहली बार सूरज को देखा तो मानो स्वर्ग को देख लिया हो। सुंदरता की परिभाषा भी यहाँ कम पड़ती है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन दैट व्हाई आई लव माउंटेन्स। पहाड़ आए और सनराइज या सनसेट नहीं देखा तो क्या ही पहाड़ आए। So next day we decided to do a trek जिसका नाम है राजगढ़ी। ये बजवार गांव से 5 किलोमीटर की हाइक पर है। एलिवेशन 2700 मीटर होने की वजह से ये बहुत स्टीप और डिफ़िकल्ट ट्रैक है। यहाँ के लोग बताते हैं कि किसी ज़माने में ऊपर राजाओं के घर हुआ करते थे, जिसकी वजह से इस साइट को आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर ले लिया है।
ये ट्रैक स्टीप होने की वजह से काफ़ी चैलेंजिंग था, पर जब आप सही लोगों के साथ होते हो ना, तो कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, पार हो ही जाता है। हम नाचते गाते उछलते कूदते इस ट्रैक को करते जा रहे थे। सफ़र हालांकि लंबा और थका देने वाला था, पर अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करने का एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा था, जिस वजह से हर रास्ता आसान लग रहा था। देखते हैं कि कैसे यहाँ पे हमारे बड़े भाई सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया उनका जोश और जोश से भरे हम। तो हम पहुंच गए थे राजगढ़। पहली बार मैंने इस हाइट पे इतना डेंस फॉरेस्ट देखा था, क्योंकि आमतौर पर मैंने इतनी हाइट पे छोटे मोटे जंगल या बुग्याल ही देखे हैं, और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी अलग था। और यहाँ थे राजाओं के घर, जो अब पूरी तरह से टूट गए थे। पर इन सब से ये पता चलता है ये पहाड़ और जंगल कितने पुराने हैं, और ना जाने कितनी सिविलाइजेशन इन पर निर्भर करती थी और आज भी निर्भर करती है।